नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की बोनी कई क्षेत्रों में हो चुकी है, नव अंकुरित फसल खेतों में दिखने लगी हैं। वहीं पर किसान साथियों, कुछ क्षेत्रों में एक भयंकर समस्या इस वर्ष देखी जा रही है। हालांकि ये जो समस्या है हर वर्ष थोड़े रूप में सभी खेतों में देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो डबल बिजाई की नौबत आ गई है। किसान साथियों, सोयाबीन के छोटे पौधे मुरझाकर सूख रहे हैं, जमीन की सतह से कटकर गिर रहे हैं और इस प्रकार से खेत खाली हो रहे हैं। किसान साथियों, इसके होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो या तो कोई फंगस जो आपकी फसल में लग चुका है, या दूसरा कोई कीड़ा है जो आपकी फसल के तने को ज़मीन की सतह से काट रहा है। तो आपको अपने खेत में निरीक्षण करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको उसका उपचार करना पड़ेगा। जब तक आप समस्या को देखेंगे नहीं, तब तक उसका आप सही इलाज कर नहीं पाएँगे। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि फंगस के लिए किसान साथियों, आपने बीज उपचार तो ज़रूर किया होगा, लेकिन जो बीज उपचार के लिए हम दवाई ले रहे हैं, वास्तव में जो फंगस हमारे खेतों में इस समय मौजूद हैं, उसके लिए वो काम भी करती है या नहीं। हम दुकान पे गए, बीज उपचार के लिए दवाई लाए, बीज उपचार की दवाई का डोज भी दुकानदार ने बता दिया, हमने प्रयोग कर लिया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। जो फंगिसाइड हम लाए हैं, वो किस-किस फंगस पे काम करेगा, किस फंगस का नियंत्रण करेगा, उसका डोज कितना रखना चाहिए, वास्तव में दुकानदार कितना बता रहा है, जब तक हमें इसकी सही जानकारी नहीं होगी, तब तक हम विभिन्न आने वाली समस्याओं को सुलझा ही नहीं सकते। जब समस्या का ही पता नहीं चल रहा, तो उसका सुलझाना तो दूर की बात है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फंगस के कारण भी हो सकता है। तो फंगस के कारण यदि हो रहा है किसान साथियों, तो आपको पौधे को उखाड़ कर देखना है, जड़ें काली पड़ रही है, सड़ रही है, तना सड़ रहा है, या जहाँ से पौधा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर सफ़ेद रंग की पाउडर रूपी फंगस तो जमा नहीं है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखते हैं, बीज का जो छिलका है वो काला तो नहीं पड़ रहा है, ज़मीन में खोद कर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फंगस का अटैक है। और यदि किसान साथियों, किसी प्रकार की फंगस नहीं दिख रही है, आपकी जड़ें बिल्कुल स्वस्थ हैं, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, और ऐसा लगे कि ज़मीन की सतह के वहाँ से किसी कीट ने काटा हुआ है या वहाँ पर कट का निशान है, तो ये कीट का प्रकोप हो सकता है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये फंगस के कारण हो रहा है या कीट के कारण हो रहा है, तो अब आप उसका उपचार भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जिस फंगिसाइड से हमने बीज उपचार किया है, वो फंगिसाइड अमुक फंगिसाइड पे, यानी जो रोगग्रस्त हमारी फसल को कर रहा है, उस फंगस पे काम करेगा या नहीं करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्यतः इस प्रकार की जब समस्याएँ आती हैं, तो 2 से 4 प्रकार की फंगस हमारे खेतों में एक्टिव रहती हैं, जो कि इस प्रकार की परिस्थिति, जब मौसम में काफ़ी नमी रहती है या लगातार बारिश होती रहती है, या किसान साथियों ज़मीन हमारी काफ़ी समय तक गीली रहती है, तो ये जो फंगस है और भी ज़्यादा मात्रा में फैलती हैं। 2 से 4 फंगस जो इस समय सक्रिय रहती हैं, उसके मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है पाइथियम, यह आमतौर पर गीली, खराब जल निकासी वाली मिट्टी और ठंडे तापमान में सक्रिय होता है। संक्रमित पौधे का तना पानी जैसा और नरम हो जाता है। एक और फंगस होती है किसान साथियों, वो होती है पाइटोप्थोरा। यह भी जल जमाव वाली मिट्टी में अधिक फैलता है, जड़ें काली पड़कर सड़ जाती हैं। एक अन्य फंगस को बात करें किसान साथियों, तो यह है राइजोक्टोनियम। यह तने और जड़ों पर लाल भूरे रंग के घाव पैदा करता है और फिर पौधा सूखकर मर जाता है। इसी प्रकार से एक फ्यूजेरियम नाम की भी फंगस होती हैं, जो जड़ सड़न का कारण बन सकती हैं, और मिट्टी में ये लंबे समय तक जीवित रहता है। इसके अलावा भी किसान साथियों, जो बिना फंगस के भी इस प्रकार की समस्या आपके खेत में आ सकती हैं, अत्यधिक जल जमाव या नमी, जैसा कि मैंने आपको बताया खेतों में लगातार रहते हैं, तो इस प्रकार की समस्या आ जाती हैं। तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा समय तक नमी रहती है, या आप बीज को ज़्यादा गहरा लगा देते हैं, या बीज खराब गुणवत्ता वाला होता है, तो इस प्रकार की समस्या के कारण भी इस प्रकार का आपको प्रकोप आपके खेत में दिख सकता है। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, यदि आपके पौधे की जड़ें स्वस्थ हैं, फंगस के किसी प्रकार के लक्षण नहीं है, तब वहाँ पर आपको कीट का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। आप दिए गए वीडियो में देखिए कैसे छोटे-छोटे कीट हैं, जो सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ज़मीन की सतह से जहाँ से पौधा है, वहाँ से इसका रस चूस लेते हैं या काट लेते हैं, जिसके कारण पौधे का तना क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर पौधा ही सूख जाता है। तो इसी हिसाब से आपको इसका उपचार करना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है, और उसी हिसाब से आपको फिर इसका नियंत्रण करना है। तो किसान साथियों, आपकी समस्या फंगस के कारण हो रही है, तो आपको जो कॉपर बेस्ड जो भी फंगिसाइड है, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको आप 300 से 500 ग्राम की मात्रा में
मेटालिक्सिल या मेन्कोजेब ले सकते हैं आप इसे 300 से 400 ग्राम की मात्रा में, या कार्बेंडाम जिन प्लस मेन्कोजेब आप ले सकते हैं 300 से 500 ग्राम प्रति मात्रा के हिसाब से लेकर अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि हल्की-फुल्की भी बारिश हो रही है तो आप ज़मीन के माध्यम से भी फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान साथियों, इसकी जो मात्रा है आप इन फंगिसाइड की ज़्यादा आपको लेनी पड़ेगी और इस हिसाब से आप इन फंगस से अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन यदि किसान साथियों, कीट के कारण आपके खेत में इस प्रकार की समस्या दिख रही है, तब आप यदि फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे या उसे ज़मीन के माध्यम से देंगे, तब आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको किसान साथियों, वहाँ पर जो कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशक में किसान साथियों, आप जो फर्टेरा आता है 2 किलोग्राम, या प्रिप्रोनिल प्लस थायोमेथाक्सम का जो कॉम्बिनेशन आता है 3 किलोग्राम, इन दोनों में से एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक फफूंदनाशक में भी किसान साथियों, आप ट्राइकोडर्मा 2 से 3 लीटर, या कीटनाशक जो कि मेटाराइज्म आता है उसका 2 लीटर की मात्रा प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना है और अपनी नव अंकुरित फसल को बचाना है। किसान साथियों, यदि आपका खेत आधे से ज़्यादा खाली हो गया है तो फिर आपको दोबारा बिजाई करनी पड़ सकती है। तो आप इन्हीं फंगिसाइड से किसान साथियों बीज उपचार करके लगाएं तो आपकी ये समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाती है। आज बाज़ार में इतने सारे महंगे-महंगे फंगिसाइड हैं, लेकिन किसान साथियों वो सही रिज़ल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। महँगे बिकते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो चीज़ें काम करेगी या नहीं करेगी, किस प्रकार की समस्या हमारे खेतों में आएगी, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगाते हैं और जो भी हमें ट्रेंड में चल रहा है, उसको ले आते हैं, देखा-देखी कर लेते हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर पछताते हैं। हालाँकि जब मौसम में सुधार होता है तो किसान साथियों, ये जो समस्या है ये ऑटोमेटिक है वो सॉल्व हो जाती है। हर वर्ष इसका जो प्रकोप होता है, लेकिन इस वर्ष इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपके क्षेत्र में होता है या नहीं? बहुत सारे किसान भाई इस समस्या से अपनी फसल को बचाने के लिए यूरिया, ह्यूमिक एसिड वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड फसल की जड़ें बढ़ाता है, यूरिया आपकी फसल की ग्रोथ करता है। लेकिन जब आपका पौधा कीटग्रस्त या रोगग्रस्त है, तब तो न वह तो पोषक तत्व ले पाता है और न ही इस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। जब तक आप समस्या को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसका समाधान कर सकते नहीं। तो किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी मेरे अनुभव से जो मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। क्या आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार पौधे सूखने की समस्या आ रही हैं? और यदि पहले भी कभी आई है तो आप क्या नियंत्रण करते हैं? ये आप ज़रूर कमेंट में बताएँ ताकि अन्य किसान साथियों को मार्गदर्शन मिले और वो भी अपनी फसल को बचा पाएँ। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जानकारी लाभदायक रहेगी। यदि आपकी फसल में इस समय कोई समस्या नहीं है तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भविष्य के लिए भी किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए काम आ सकती है, क्योंकि भविष्य में भी ये समस्या कहीं भी आ सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।